प्लास्टिक सर्जरी मतलब होता है मोल्ड। जिस तरीके से हम प्लास्टिक को मोल्ड कर सकते हैं, उसको डिफरेंट शेप दे सकते हैं, ऐसे ही हम लोग बॉडी के डिफरेंट पार्ट को शेप बदलते हैं या देते हैं। एंड धूप से अच्छी कोई चीज़ नहीं है फिट करने के लिए। तो आपको आप लकी हैं कि इंडिया में है, यहाँ धूप मिलती है आपको। बिल्कुल। माइक्रो सर्जरी ने क्या किया है कि इसने पूरा पूरा ट्रांसफॉर्म कर दिया है रिकन्स्ट्रक्शन। जैसे कि हाथ कटा हुआ आया और मैं जोड़ दिया तो आपने इम्प्लांट कर दिया, फंक्शनिंग हैंड दे दिया उसको। एक बच्चा था 2 साल पहले, आप लोगों ने भी देखा था, ये ह्यूमन मेडिको, उसका कट गया था, हाथ पूरा कट गया, जोड़ा आज वो पूरा सही हालत में है, चल रहा है। 4 चीज़ें सब कर लो, एक खान पीन, एक स्लीप, एक सुबह 1.5 घंटा बॉडी को बाहर धूप में। कोई उसमें इंडोर जिम ये नहीं है, देयर इज नो शॉर्टकट। सुंदर दिखना हर कोई चाहता है, लेकिन कई बार किसी दुर्घटना की वजह से या जन्मजात विकृति की वजह से उसके चेहरे पर कई प्रकार की खराबी आ जाती है। उसको सही करने के लिए प्लास्टिक सर्जरी का सहारा लेना पड़ता है। हमारे साथ डॉक्टर वैभव खन्ना जी हैं, जो लखनऊ के मशहूर प्लास्टिक सर्जन हैं। डॉक्टर साहब, संवाद लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। डॉक्टर साहब, प्लास्टिक सर्जरी के लिए एक सबसे पहला सवाल ये है, कितनी प्लास्टिक यूज़ होती है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, क्योंकि आपको बहुत पुराना हम लोग साथी हैं, आपको एक्सपीरियंस है। प्लास्टिक सर्जरी का मतलब प्लास्टिक से नहीं होता है। प्लास्टिक सर्जरी मतलब होता है मोल्ड। जिस तरीके से हम प्लास्टिक को मोल्ड कर सकते हैं, उसको डिफरेंट शेप दे सकते हैं, ऐसे ही हम लोग बॉडी के डिफरेंट पार्ट को शेप बदलते हैं या देते हैं। या कोई अगर विकृति है, जन्मजात है, तो उसको नॉर्मल शेप में लाते हैं। तो बेसिकली हम लोग बॉडी की शेप को ठीक करते हैं, जो ईश्वर ने दिया हुआ है उसको बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, या जो विकृति है उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। इसलिए इसका नाम प्लास्टिक सर्जरी है, टू मोल्ड। नहीं तो क्या ये इसके अलावा क्या कोई नाम और नहीं हो सकता था? क्योंकि ज़्यादातर लोगों की यहाँ भ्रांतियाँ हैं लोगों में। देखो अक्सर प्लास्टिक शब्द क्यों? अक्सर लोग पूछते हैं कि साहब ये इसे प्लास्टिक हार्ट सर्जरी है तो हार्ट पता है, इसमें हाँ। इसमें प्लास्टिक का प्रयोग करेंगे नहीं करेंगे, ये लोग पूछते हैं। तो हम लोगों का नहीं, कुछ इम्प्लांट्स आ गए हैं जो प्लास्टिक के नहीं, वो सिलिकॉन के होते हैं या बोन के होते हैं, लेकिन दे आर इम्प्लांट्स। होता क्या है कि जो और ब्रांचेस हैं वो फिक्स्ड हैं। आई सर्जरी आँख की है, हार्ट सर्जरी हार्ट की है, लिवर सर्जरी लिवर की है। प्लास्टिक सर्जन जो है वो बॉडी के टॉप से बॉटम तक कवर करता है। हेयर ट्रांसप्लांट से लेके और नेल बेड ग्राफ्टिंग, नेल की खराबी, नेल में इन्फेक्शन, तो टॉप से वो बीच में, और बीच में जो पार्ट भी है, इंजरी हो गई, फीचर इंजरी, आँख खराब हो गई तो आँख की आई सर्जरी, नाक खराब हो गई रैनोप्लास्टी, चिन खराब हो गई चिन सर्जरी, गला खराब है तो गले की सर्जरी, ये सब से। तो हम लोग सरफेस के हैंड सर्जरी, अपर लिम्ब सर्जरी, सारा पार्ट कवर कर रहे हैं। तो इसमें अगर आपको शब्द देना हो तो आप शब्द क्या देंगे, क्योंकि पार्ट स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए उन्होंने शब्द रखा है प्लास्टिक, टू मोल्ड। सब जगह यूज हो रहा है। तो आप मोल्ड कर रहे हैं, हम बॉडी के डिफरेंट पार्ट को मोल्ड कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने मोल्डिंग से लिया है इसको, ना कि प्लास्टिक जो हम लोग यूज़ करते हैं उससे लिया। ज़्यादातर जो दिमाग में लोगों के सवाल आता है कि प्लास्टिक सर्जरी मतलब चेहरे को सुंदर बनाना। बस अच्छा चेहरे के अलावा मतलब इसका जो मेन उद्देश्य है सर्जरी का, वो क्या है? देखो, जो आपने बताया सुंदरता, वो है कॉस्मेटिक सर्जरी। कॉस्मेटिक सर्जरी प्लास्टिक सर्जरी का एक छोटा पार्ट है। आई कैन से कि 15% पार्ट ओनली। लेकिन लोग अक्सर होते कंफ्यूज, प्लास्टिक मतलब कॉस्मेटिक, ऐसा नहीं है। प्लास्टिक सर्जरी होती है ओवरऑल इज अ रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी। ये वर्ड है रिकंस्ट्रक्टिव, ये बहुत विशाल वर्ड है और इट कवर्स द एवरीथिंग, इंटायर पार्ट। अगर गंजे हैं और बाल लगा रहे हैं, है वो भी रिकंस्ट्रक्शन। उसका नाम दिया माइक्रो हेयर ट्रांसप्लांट। अगर आपके नाखून में इन्फेक्शन हो गया, पेरोनिकिया हो गया, वो भी रिकंस्ट्रक्टिव है। हमने उत्तर पार्ट निकाला और बना दिया रिकंस्ट्रक्टिव, लेकिन उसको हमने नाम कुछ और दे दिया। तो बेसिकली रिकंस्ट्रक्टिव जो वर्ड है, इसीलिए हम लोगों का डिपार्टमेंट का नाम अब जो कहीं भी है वो प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी है। अकेला वर्ड नहीं है, कहीं भी स्टैंडर्ड है, क्योंकि प्लास्टिक इन जनरल हो गया कि यूजिंग, एंड रिकंस्ट्रक्टिव इज अ पार्ट, जो कि आप सारे पार्ट को यू आर रिकंस्ट्रक्टिंग। जल गए तो ग्राफ्टिंग करनी है, रिकंस्ट्रक्शन। यहाँ गर्दन चिपक गई, रिकंस्ट्रक्शन। तो इट कवर्स द इंटायर पार्ट। पहले लोगों को भ्रांतियाँ थी और पेशेंट को भ्रांतियाँ थी कि प्लास्टिक सर्जरी तो बहुत छोटा सा पार्ट होगा।
आज चाह रही है बेड सोर हो गया किसी को, आपको हमको ठीक करना है, मास्क लगाना है। तो वी आर बेसिकली प्लेइंग विद डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, सरफेस पे, अंदर नहीं, बट सरफेस के जितने पार्ट हैं, चाहे वो मसल है, चाहे स्किन है, चाहे फैट है, चाहे फेशिया है, व्हाटएवर इट इज, या बोन है, हम लोग कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। ये है। लेकिन जो 15% की जो आपने बात की कि कॉस्मेटिक सर्जरी, ज़्यादातर लोग सुंदर दिखना चाहते हैं, अपने आप को बदलना चाहते हैं, ये बात सही है। क्या सेफ है ये? आज ही मैं करने जा रहा हूँ, लकी है, शादी होने वाली है और उसकी नाक जो है थोड़ी सी गड़बड़ है, तो आज ही उसका करने जा रहे हैं, नाक सीधी करने जा रहे हैं। होता क्या है, सेफ्टी डिपेंड करती है कि आप सही आदमी के संग सही जगह पे इलाज करा रहे हैं और सही विधि से करा रहे हैं। होता क्या है, इसी सुंदरता के नाम पे बहुत सारे फॉल्स क्लिनिक बन जाते हैं जहाँ लोग फंस जाते हैं और फिर कहते हैं कि इसमें हमारा नुकसान हो गया, चाहे वो केमिकल पीलिंग हो, चाहे वो लेज़र सर्जरी हो, और ये सब सर्जरी फॉर ब्यूटी के लिए हैं। अगर सही प्रयोग हो रहा है तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन अगर दुरुपयोग हो गया तो अभी समझ लीजिए कि इसका बहुत ख़राब परिणाम भी हो सकते हैं। हमारे यहाँ नॉर्थ ऑफ ईस्ट एशिया में क्या दिक्कत है, बाहर और फ़र्क क्या है, हमारी जो स्किन है वो टैनी स्किन है, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा सन है। विदेश में क्या है, यूरोप साइड में, कि वहाँ पे बहुत लो टेम्परेचर है, तो वहाँ पे सरफेस में कई बार जब जो काम होता है वो हमारे यहाँ करेंगे सेम काम तो नुकसान हो जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ हाइपर पिगमेंटेशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो वहाँ पे नहीं है। इसलिए हम लोगों को जब कुछ चूज़ करें तो यू हैव टू गो टू एक्सपीरियंस मैन और प्लस टू राइट प्लेस। दोनों चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी आदमी, पेशेंट को, इंसान को, कि अगर चाहते हैं कि बेस्ट आउटकम आए तो उसमें आपको यू हैव टू चूज़ द बेस्ट। बॉलीवुड में कई लोगों को देखा कि सर्जरी के बाद से काफ़ी उनका चेहरा खराब भी हो गया है, तो किन लोगों को अवॉइड करना चाहिए या किस चीज़ की प्लास्टिक सर्जरी मतलब कॉस्मेटिक सर्जरी से बचना चाहिए? देखिए मैं बता रहा हूँ आपसे, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, ये बहुत प्रॉब्लम हुई है। अब जैसे आपने फिलर्स हैं, फिलर्स बीच में बड़ा फैशन आया है और हमने फिलर्स को 5 साल पहले बैन कर दिया। हमने कहा फिलर्स क्या है? अगर होता क्या है, फिलर क्या होता है, आर्टिफिशियल चीज़ होती है, सिलिकॉन टाइप की होती है, जिसको कि हम लोग एक गड्ढा है वहाँ भरते हैं टू ऑगमेंट। लिप किसी पतला है और मोटा करना है तो हमने फिलर डाल दिए। जिस चीज़ की लाइफ 6 महीना है उसको क्यों डाल रहे हो? और ये फिल्म इंडस्ट्री में बहुत यूज हुआ। फिर क्या हुआ, जो चीज़ डालोगे बॉडी के अंदर वो बॉडी रिएक्ट करेगी। जब रिएक्ट करेगी तो उसमें दाग भी पड़ जाएंगे, अंदर खिंच भी जाएगा, क्योंकि वो रिएक्ट कर रही है बॉडी। हमारा काम क्या है कि इसी पेशेंट को बेस्ट पॉसिबल आउटकम दो, चाहे वो बॉलीवुड से हो, चाहे वो हॉलीवुड से हो, और चाहे एक आम इंसान हो। अक्सर थोड़ा बहुत इसमें गड़बड़ हो जाती है। पेशेंट भी ऐसे होते हैं, हाई प्रोफाइल होते हैं। अब एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल हीरो था जिसकी कि 17 सर्जरी हुई नाक की, ही वॉज नॉट हैप्पी, आप जानते ही ना, मिस्टर जैक्सन साहब को। तो क्यों हुआ? क्योंकि वो मेंटली भी कहीं ना कहीं उनमें प्रॉब्लम थी, वरना ये इतनी नहीं होती। आपने कहा ये बेस्ट है, वहाँ गए, आपने कहा ये बेस्ट है, वहाँ गए। आपकी जो बॉडी है उसमें एक लिमिटेशन है मोल्ड करने की। हमारा काम है मोल्ड करना, हम एक लिमिट तक मोल्ड कर सकते हैं, बाकी जो ईश्वर ने दिया है वो बेस्ट है। ईश्वर ने जो दिया है वो बॉडी के हिसाब से दिया हुआ है। हम इसीलिए पर्सनली करते हैं। जैसे अब हमारे यहाँ फैट आया, फैट ऑक्सीडेशन आपका अपना फैट है, उसको अगर मैं उससे आपकी लिप को या किसी किया तो उससे नुकसान नहीं है, वो परमानेंट है बॉडी में, कुछ पार्ट रहेगा, कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो जाएगा, लेकिन वो नुकसान नहीं करेगा, तो आप डाल दीजिए। लेकिन आपने अगर बाहरी चीज़ डाली, कोई भी चीज़ सिलिकॉन करके डाला आपने, तो वो रिएक्ट करेगा, जो भी रिएक्शन होगा वो खराब होगा। अब आपने खूब लेज़र लगा दिया, अब लेज़र जो है, अगर आपने लेज़र लगाया और स्किन को छील रहा है मशीन से, रंग को साफ करना है एकदम, अब साफ है यार। ये देखो, हर आदमी का एक रंग दिया है, ईश्वर ने दिया, उससे मत छेड़ो। हाँ, प्रकृति से खिलवाड़ नहीं कहीं करना गड्ढा है उसको भरो, कहीं पे ऐसी चीज़ है जैसे स्कार है उसको ठीक करा लो, जो हो सकता है बिल्कुल कराओ। आप जल गए हैं उसको ठीक कराओ, बिल्कुल कराओ। आपको मालूम हो, आज से 15 साल पहले लड़की जली, बड़े अच्छी हाई प्रोफाइल लड़की थी, बड़ी सुंदर लड़की थी, मॉडल टाइप की थी, उसका फेस बर्न हो गया था, हमने उसको किसी दिन बच गई वो। तो उस समय इतना प्रेशर था कि हमने माइक्रोवेस्कुलर उसका चेहरा बनाया, टिश्यू लेके और बनाया, और उसका मूड बनाया। उसके बाद माइनर सर्जरी उसकी हुई, 15-16 सर्जरी हुई। आज वो यूएस में है, शी इज़ वेरी हैप्पी। नॉर्मल नहीं है, लेकिन
जो थी उससे वो चीज़ मच बेटर, एंड उसने अपने आप को उतना प्रेजेंट किया कि आज वो अपने आप में स्टार है। तो हमारा एम ये होता है कि हम उसको जो भी चीज़ हो रही है उसमें हम उसको बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकें। आपने जैसे कहा कि किसी ने 17 अपनी नाक की सर्जरी करवाई लेकिन फिर भी संतुष्ट नहीं हुए, तो कई बार आप लोग के पास भी ऐसे पेशेंट आते होंगे कि आपने ठीक किया, ऑपरेट कर दिया, फिर वो संतुष्ट नहीं हुए, तो उसका रास्ता है कि दोबारा से उसको ठीक हम कर सकते हैं क्या? ये विद एक्सपीरियंस हम लोग जान जाते हैं ये भी है पहले कि कहाँ पे हमको कहाँ जाना है और कितना जाना है। अगर एक पेशेंट जो कि फर्स्ट डे सेटिस्फाइड नहीं है तो उसमें बहुत आगे नहीं बढ़ना चाहिए, वो मेंटली साउंड नहीं है। तो आपको उसको पहले उसका मेंटल लेवल पे ही इलाज कराना है, साइकोथेरेपी होती है वो कराना है बिफोर गोइंग फॉर सर्जरी। उसको आप जब तक वो समझेगा नहीं मेरे क्या प्रॉब्लम है और मेरे में क्या हो सकता है तब आप करिए। अगर उसने अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो मत कीजिए, क्योंकि एक जो पेशेंट थोड़ा सा चेहरा अच्छा मतलब आप हैं, चेहरा अगर बड़ा खूबसूरत मान लीजिए सब उसकी चीज़ है, हम इसमें कहें इसमें नाक अच्छी कर देंगे तो आप इसने मेरी नाक तो अच्छी है ही। तो दोनों आप स्टेबल हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए आप आए और मेंटली अनस्टेबल हैं, सब मेरी नाक और ठीक कर दीजिए, तो मत कीजिए, क्योंकि नाक आपकी नेचर ने बैलेंस की बनाई हुई है या चीन आपका बैलेंस बनाया हुआ है। तो ये बहुत ज़रूरी अंडरस्टैंडिंग है कि हमारे में क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है, उसको छाटना। अब मान लीजिए जरा से मोटे हो गए, सब मेरे लैप कर दीजिए, नहीं, सुबह दौड़ो, खाओ पियो, खान पान में परिवर्तन। अब आपने क्या किया, आपने ओबीज हुए, आपने कहा गो फॉर बैरियाट्रिक सर्जरी, सपोज कीजिए बैरियाट्रिक सर्जरी में क्या किया हमने, आपके स्टमक की फिजियोलॉजी को बदल दिया। ये तो किया, एक तो सर्जरी इसलिए कराई कोई आदमी बीमार है वो नहीं कर सकता तो ठीक है, बहुत अच्छी सी चीज़ है। अब आप दौड़ सकते हैं, भाग सकते हैं, तो आप अपना खान पान ठीक कीजिए, दौड़िए भागिए और उससे 30 किलो का कम कर लीजिए पेट। वाई टू गो फॉर सर्जरी, इसमें आप परमानेंट पेट की फिजियोलॉजी को बदल दे रहे हैं, वो ना अवॉइड कीजिए। होगा क्या, जब आप ये करेंगे तो जब आप एक्सरसाइज भी करेंगे तो आपकी बॉडी की टोन नहीं बदलेगी, तो आपकी बॉडी बहुत फिट रहेगी और आप फिजिकली एंड मेडिकली फिट होंगे क्योंकि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं। ऐसे क्या किया, बैरियाट्रिक सर्जरी कराई आपने तो आपने अपने वेट जो कम किया लेकिन फिट नहीं हुए और अनफिट हो गए, क्योंकि आपके प्रोटीन्स कम हो गए, विटामिन्स कम हो गए। तो इसलिए यू हैव टू चूज़ द बेस्ट फॉर यू। सबसे मैं कहता हूँ कि देखो 4 चीज़ें सब कर लो, एक खान पीन, एक स्लीप, एक सुबह 1.5 घंटा बॉडी को बाहर धूप में, कोई उसमें इंडोर जिम ये नहीं है, देयर इज नो शॉर्टकट। फिटनेस मतलब आपको 1.5 घंटा, इट इज़ नॉट ओनली वेट रिडक्शन, इट्स ए फिटनेस एंड धूप से अच्छी कोई चीज़ नहीं है फिट करने के लिए। तो आपको लाभ लकी हैं कि इंडिया में है, यहाँ धूप मिलती है आपको, बिल्कुल। तो आप उसका प्रयोग करिए, फिट रहिए। अगर आप फिट रहेंगे तो 90% आपके डिजीज़ अपने आप दूर रहेंगे। काउंसलिंग की भी जरूरत आपको लगती है कि लोगों को एक बार सबसे ज़रूरी, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हर पेशेंट जो भी आपका आ रहा है, फर्स्ट थिंग इज काउंसलिंग। अगर आपने से प्रॉपर काउंसलिंग करी है और आपका एम सिर्फ ये नहीं है कि आप सर्जरी कर दिया आया पेशेंट, नहीं, उसके लिए क्या बेस्ट है जी, वो उसको देना है, काउंसलिंग देना है। अगर मान लीजिए कोई ओबीस है और उसने कहा मेरी कर दी लैपरेशन, नहीं करिए, आप पहले उसको काउंसलिंग कीजिए। मेरे पास ऐसे पेशेंट भी आए हैं जिसमें हमने काउंसलिंग करी, ओबीस थे, अल्कोहलिक थे, उन नहीं माने, 1.5 साल बाद आए, इतना प्रेशर आया और हमने उनकी लैपरेशन किया और उसका कॉम्प्लिकेशन हुआ। तो क्योंकि हम उसका इलाज नहीं कर रहे थे, वो लैपरेशन था, वो सिर्फ एक पार्ट का हमने किया भी इसलिए था कि थोड़ा फैट कम हो जाए तो ये चल फिर ले, दौड़ भाग कर ले। अच्छा, इतना भारी शरीर इतना नहीं था, लेकिन उसने अपने आप को ठीक नहीं किया, जबकि हमने उसको आई गिवन इन 1.5 साल, 1.5 साल में अपना वेट कम कर ले। उसको घर वाले समस्या नहीं है कि मैंने ये नहीं किया, अरे मेरा वहाँ हुआ ऐसा हो गया, अरे तुमने क्या किया, तुमने कितनी केयर करी अपने परिवार की, ये देखना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए मैं सबसे कहता हूँ, अब देखिए जब कोविड आया, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कोविड में जो लोग आउटडोर एक्सरसाइज कर रहे थे, फिट थे, वो लोग फिट रहे, और जिन्होंने अपने बंद किया और ओबीस थे या उनके और कोमॉर्बिडिटी, उनके प्रॉब्लम हुई। जब से कहा गया, हमने कई बार लोगों ने इंटरव्यू कहा कि देखो ये सब फालतू की बात है कि बंद कर लो, ये अल्टीमेटली प्रूव हो गया कि चाहे मास प्रूव हो गया, चाहे एक्सरसाइज प्रूव हो गई, आपको सिर्फ बंद कमरे में आपको भीड़ नहीं लगानी, अदरवाइज घूमिए ओपन एयर में, फ्री फ्लो एयर, फ्री फ्लो विचार कभी इन्फ्लुएंस नहीं करते।
जो चीज़ ट्रैप्ड होगी वही, इसलिए हमने सबसे कहा था कि आप मास्क ना रखिए, खुले में एक्सरसाइज कीजिए। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कैंसर, जो ओरल कैंसर के बहुत मरीज हैं, बहुत उनका जब जैसे ऑपरेट होता है तो जबड़ा उनका हटा दिया जाता है, काफ़ी हिस्सा उसका हटा दिया जाता है, तो चेहरा काफ़ी बिगड़ जाता है। उसके लिए मतलब क्या, किस तरीके का इलाज है और कितना सफल इलाज वो होता दो है? चीज़ें होती हैं, एक तो भैया किसी कैंसर होना, उसके लिए चाहिए प्रिवेंशन, मतलब आदमी की अपनी जो एक्टिविटीज़ ठीक हो, स्मोकिंग, ये और जितना टोबैको है वो सब हट ना करें। अगर आप दिन भर टोबैको खाए हुए हैं तो आप सुसाइड कर रहे हैं। फिर भी अगर हो जाता है तो आज की तारीख में क्या है, जहाँ पे अच्छी यूनिट है, जहाँ पर कि कैंसर वाले ने अपना निकाल दिया, फिर हम लोगों ने उसको बनाया, तो हम लोगों ने क्या बोन भी बनाते हैं, हड्डी भी बनाई, मांस बनाया, तो काफ़ी कुछ हम उसको रिहैब कर देते हैं। ओके। उससे क्या होता है कि मान लो किसी की लिप खराब, अलग बात होगी, लेकिन उसके बावजूद भी जो उसके लिए बेस्ट पॉसिबल संभव है वो हम लोग एज ए टीम करते हैं काम। उसमें माइक्रो सर्जरी का बड़ा रोल होता है, उसमें बड़ा ऑपरेशन होता है, फाइन ऑपरेशन होता है, 8-10 घंटे लगते हैं, लेकिन हम कहीं से बोन नस से लाए, यहाँ के नसों में जोड़ा और बनाया। सेकेंड थिंग ये, जो भी ऑपरेशन है यूजली प्राइमरी इज़ बेस्ट। जब कैंसर निकला उसी वक्त कर दिया गया, उस वक्त नसें बहुत अच्छी हालत में होती हैं। अगर हमने छोड़ दिया और उसके बाद सिकाई हुई तो नसें छोड़ जाती हैं, तो उसमें चांसेस ऑफ फेलियर बढ़ जाते हैं। इसलिए बेस्ट टाइम इज़ जब उसका हो रहा है उसी वक्त आपने बनाया। डॉक्टर साहब एक संस्था चलाते हैं, स्माइल ट्रेन, जिसमें गरीब बच्चों का, जिनके होंठ कटे होते हैं, का नाक कटी है, टेढ़ी है, उसका इलाज करते हैं, वो भी मुफ्त में। उसके बारे में हम जानेंगे डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, स्माइल ट्रेन संस्था बहुत समय से चला रहे हैं हम लोग। तुमने हमारा दिल छू लिया। ये संस्था हमारे दिल से जुड़ी हुई है। आई वॉट गॉट इमोशनल व्हेन टॉक ऑफ स्माइल ट्रेन। ये 20 साल जुड़ा हुआ है संस्था में, और जब मैं ताइवान से लौटा तब मुझे कॉन्टैक्ट उन्होंने किया। ताइवान में गई इसीलिए कैनोफेशियल के लिए गया था, वो सेंटर बहुत बड़ा सेंटर है। तब ये मालूम पड़ा कि संस्था है, और जब से मैं जुड़ा था, मिस्टर कार्ला थे उस समय, चीफ थे, इस संस्था ने हमको अलग एक्सपीरियंस दिया है। जो मेंटल सेटिस्फेक्शन था और गरीब आदमी की मुस्कान थी, इससे बड़ा कोई सेटिस्फेक्शन नहीं। ठीक है, उतना उनके पास पैसा नहीं होता है, संस्था पर पैसा नहीं होता, तो हम उसकी हेल्प करते हैं, लेकिन इससे क्या हुआ, हमने हजारों बच्चों को उनकी मुस्कान दे दी, उनकी आवाज़ ठीक कर दी, उनके ओंठ ठीक कर दिए, और वो नॉर्मल पढ़ाई लिखाई अपने करने लगे। तो जो बच्चे में सेटिस्फेक्शन हुआ, और जो उनके पेरेंट्स में हुआ, पेरेंट्स का जो अपने आता है कॉन्फिडेंस आता है बेटे को देख, उससे बड़ी कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है। जब एक मुस्कुराती हुई माँ बच्चे को लेकर आती है, गेट पे आती है, तो बस आपका सारा काम हो जाता है। तो और उससे बड़ा जो आशीर्वाद है वो दूसरा कोई हो भी नहीं सकता। अब तक के अगर नंबर्स की बात करें तो कितने बच्चों को मुस्कान? लगभग हम लोग 20,000 से ऊपर बच्चों को अब तक हम लोग टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट दे चुके हैं, और ये प्रयास लगातार जारी है। 19 तारीख को भी हम लोग कैंप कर रहे हैं मोनालगंज में, इसमें कि पूरे वहाँ के लोकल लोग होंगे, अथॉरिटीज़ होंगी, सीएम साहब के उसमें ये बच्चे, आशा वर्कर्स, सबको हम लोग, क्योंकि हमने क्या किया, सरकार ने और RBSK ने इसका हमको जोड़ दिया है, उससे स्माइल ट्रेन को जोड़ दिया है, तो उससे हम लोग गाँव-गाँव तक पहुँच जा रहे हैं। और हमारा ये एम ये है कि बच्चा पैदा हुआ 1-2 महीने के अंदर हमारे पर रजिस्ट्रेशन हो जाए, हम उसको काउंसलिंग करें और सही टाइम पे उसका इलाज हो सके। अभी क्या है, बच्चा मान लो उनका ताल्लुक आया और उसकी एज हो गई 10 साल, उसकी आवाज़ ख़राब हो गई, उसको बदलना बहुत मुश्किल काम है। तो हमारा एम ये होता है कि सही समय पे उसका रजिस्ट्रेशन हो जाए, और वो हो रहा है। 90% बच्चे अब एट टाइम आ रहे हैं। 5-6% बच्चे ऐसे होते हैं जो कभी लेट हो गए मतलब भाई सरकार का सहयोग से ये काम बहुत ऐसे चल रहा है। कितने, अगर जो एक किस एज तक जो सर्जरी है, खासकर क्या एज, कुछ लाइन है कि इस एज तक सर्जरी कराई जा सकती है, या चेंजेस कराने हो तो कराए जा सकते हैं, कि देखो फेल होने के चांसेस कम हो मतलब उस सर्जरी के? देखो ओवरऑल जो प्लास्टिक सर्जरी है जी, उसमें क्या है कि स्टार्ट फ्रॉम चाइल्डहुड और चलती है अब एडल्ट तक है। अब किसी के मान बेडसोर हो गया तो ओल्ड एज में होता है, बट कॉस्मेटिक सर्जरी कोशिश करते हैं कि वो 60-65 साल तक हो जाए हम लोग। उसके बाद क्योंकि नॉर्मली आपकी वही टाइम होता है अपने उसमें एरा में। अब हेयर ट्रांसप्लांट है, तो हेयर ट्रांसप्लांट हम क्या कोशिश करते हैं कि यंग एज में कोई अगर हो गया उसको ठीक है। अब कोई आदमी 70 ईयर्स का है तो उसको हेयर ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं है, या तो उसकी अगर वो कराने जा रहा है तो प्लीज़ चेक कर लो उसका मेंटल लेवल
साइकोलॉजिकल लेवल ऑल्सो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो गड़बड़ हो सकता है कि वो क्यों करा रहा है। तो ऑलवेज स्टडी इन डेप्थ बिफोर गोइंग फॉर दैट। फ्लैप सर्जरी एक होती, क्या है वो डॉक्टर साहब फ्लैप सर्जरी? देखो फ्लैप तो हमारा बेसिक चीज़ है यार। अच्छा। फ्लैप की बिना तो प्लास्टिक सर्जरी मतलब फ्लैप सर्जरी, जो होल रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी है, Okay. इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ फ्लैप्स। जो माइक्रोवेस्कुलर सर्जरी है और जो माइक्रो फ्री फ्लैप है, इसने पूरा पर ट्रांसफॉर्म कर दिया है रिकंस्ट्रक्शन पार्ट को। मतलब कैंसर में मांस गायब हो गया, हमको बनाना है हड्डी लेनी, हमने हड्डी भी ली, मांस भी लिया और भी लगा दिया, अंदर भी लगाया बाहर भी लगा दिया। क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ माइक्रो सर्जरी। पहले बहुत दिक्कत थी, आपके पास ना बोन थी ना कुछ था। हमारा किसी का हाथ कट गया, हाथ जोड़ना है, माइक्रो सर्जरी हो गई। उंगली कटी है, रिप्लांट हो गया। इसने ट्रांसफॉर्म कर दिया है। चोट लग गई, मांस गायब हो गया, हमने जोड़ दिया, ले आए मांस ले आए। हड्डी गायब है, हड्डी ले आए, तो जो बोन गैप है उसको हमने फिल कर दिया। तो इसने ये सर्जरी जो है पिछले जो 30 साल में आई है, इसने बहुत बड़ा चेंज लाया है, ट्रांसफॉर्मेशन हमारा रिकंस्ट्रक्शन पार्ट में। अब पहले क्या था, हम लोगों ने यहाँ जोड़ा, हाथ जोड़ा, पैर जोड़ा, उसी अब भी बहुत रेयर हो गया है सर्जरी, जोड़ने वाली सर्जरी। जब किसी की नसें बहुत ख़राब हालत में हैं बिकॉज ऑफ डायबिटीज़, और उसमें मजबूरी में जब नसें नहीं होती हैं तब भले हम करें काम, अदरवाइज सर्जरी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई। तो ये फ़र्क आया है। आखिरी में ये पूछना चाहेंगे कि आपने जो बोला कि कॉस्मेटिक सर्जरी को लेकर लोगों की बहुत ज़्यादा चाहत रहती है करानी, क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको कि नेचुरल प्रकृति से छेड़छाड़ करें ना करें, क्या करें वो? सुंदरता तो देखो सबका अपना होना भी चाहिए जी। एवरीबॉडी वांट्स टू बी ब्यूटीफुल, लुक ब्यूटीफुल, और ठीक भी है, वो कोई खराबी भी नहीं है। जो आपको ईश्वर ने दिया है उसको बेस्ट पॉसिबल प्रिजर्व करिए। फर्स्ट थिंग इज बी क्लोज टू नेचर, नेचर में बिलीव कीजिए। अगर आपका खान पान ठीक है, अगर आप आउटडोर लगे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, रात में ठीक सो रहे हैं और थोड़ा स्ट्रेस थोड़ा कम कर ले रहे हैं, आई एम टेलिंग यू, आप 91 सुंदर अपने आप हो जाएंगे। अब बचा उस चीज़ का जो नेचर ने मान लो कोई डिफॉर्मिटी दे दी कि आपका नोज़ पतली नहीं है, नोज़ दबी हुई है, चीन खराब है, चेहरा खराब है, वहाँ पे आराम से जाइए, कोई दिक्कत नहीं आ रही। लेकिन आप मोटे हो गए, आप कह रहे हैं साहब मेरा लाइपोसक्शन कर दीजिए, नहीं नहीं, लाइपो तब करिए जब आपने सब चीज़ फेल हो जाए, मतलब एक्सरसाइज, दौड़ना, भागना फेल हो जाए। ये एक सर्जरी आती है जो मोटापे की आती है, बैरिएट्रिक सर्जरी, वो तब करिए जब आप ये नहीं कर सकते हैं। अगर आप ये कर सकते हैं तो मत कराइए। वो दिक्कत क्या है, आपकी आदत खाने की है और आपने करा ली, आप 6 महीने में फिर जो स्टमक छोटा है फिर बढ़ जाएगा, क्योंकि आपकी आदत खाने की है। आदत को बदलें, हैबिट बदलो, और हैबिट बदलोगे और लाओगे यहाँ दिमाग में कि मुझे ठीक होना है, यू विल फाइन। वरना कितने लोग दोबारा मोटे हो गए आप देखिए। तो इसलिए अपने आप को, अदरवाइज कॉस्मेटिक सर्जरी अच्छी चीज़ भी है भाई, सामान अवेलेबल है आपको और सुंदर बन सकते हैं, कराइए। अब किसी की बेचारे की मतलब इस छोटे हैं, बेस्ट छोटे हैं, लेकिन गो फॉर इम्प्लांट ऑल्सो, तो यू कैन ऑलवेज गो, बट वो तभी पॉसिबल है जब आप इस चीज़ को फॉलो करें। तो आपने सुना डॉक्टर वैभव खन्ना को, जिन्होंने लोगों को सुंदर तो बनाया ही, साथ ही हजारों गरीब बच्चों की चेहरों पे स्माइल भी लाए हैं। जितेश अवस्थी, संवाद लाइव के लिए।